हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे साथ लगातार जुड़े होंगे। आइए हम आपको आज इस वीडियो में पढ़ाते हैं सांख्यिकी का अगला टॉपिक, माध्यक का नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले दिन हम कुछ क्वेश्चन किए थे, आज उसके आगे बढ़ेंगे। आज इसका सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज हमारा है क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, प्रश्नावली 14.3 का अध्याय हमारा सांख्यिकी है और सांख्यिकी का अध्याय 14.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जानेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम। आइए तो जानते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि कुछ बंटन दिए हैं जिनकी माध्यिका दिया हुआ हमें 28.5 और माध्यक दे दिया 28.5 और कुछ इस तरीके से वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है और बोला इसमें क्या, कुछ अननोन राशियां इसमें x और y और इन्हीं x और y की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। तो आइए हम इसे सॉल्व करके ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, तो हमें क्वेश्चन में दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10 और इसके अंतर्गत बारंबारता दिया है 5 और 10 से 20 वर्ग अंतराल में बारंबारता x, 20 से 30 के बीच में बारंबारता हमारा 20 है और 30 से 40 के बीच में बारंबारता 15, 40 से 50 के बीच में बारंबारता हमारा y और वर्ग अंतराल 50 से 60 में हमारा है बारंबारता 5। ये इतना हमें दिया हुआ है और साथ साथ बोला है कि इनकी बारंबारताओं का योग, इनकी बारंबारताओं का योग जो है वो 60 है। ये हमें प्रश्न में दिया है। तो ये जो दिया है बारंबारता, इसकी सहायता से हम माध्यक निकालते हैं। तो इसमें पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो संचयी बारंबारता को हम CF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूले में CF के रूप में रहेगा, तो यहाँ से हम CF इसे कहते हैं। तो यहाँ से कम्युलेटिव फ्रिक्शन फ्रीक्वेंसी होता है CF का मतलब। यहाँ पर संचयी बारंबारता लिखा कैसे जाता है, पहले ऊपर जो है उसे लिखते हैं, फिर उसके बाद दोनों को जोड़कर लिखते हैं, फिर तीनों को ऐसे जोड़ जोड़ कर लिखते जाते हैं। तो यहाँ 5 लिख दिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 + x हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 20 × 5 = 25 + x हो जाएगा। फिर इसमें हम इसको 15 को जोड़ देंगे तो ये 25 × 15 = 40 + x हो जाएगा। फिर इसमें y जोड़ेंगे तो 40 + x + y हो जाएगा। फिर इस 40 + x + y में हम 5 जोड़ देंगे तो 45 + x + y हो जाएगा। यानी यहाँ बारंबारताओं का योग जो 60 दिया था हमें, यहाँ कह सकते हैं कि इनकी बारंबारताओं का योग 45 + x + y आएगा, जो कि हमारा 60 के बराबर होगा। ये हो गया प्रश्न के अनुसार। यहाँ से हम संचयी बारंबारता का बस अलग से सारणी बनाए हैं, बाकी चीजें हमें प्रश्न में दिया था। तो अब यहाँ से इसके लिए हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक के लिए लिखेंगे, यहाँ माध्यक हमें दिया हुआ है 28.5 है। तो यदि माध्यक हमारा 28.5 है तो जो कि 20 से 30 में स्थित होगा, ये हमारा किस वर्ग अंतराल में आएगा माध्यक, 20 से 30 में आएगा। जो हमारा इस वर्ग अंतराल में आ रहा है 20 से 30 में हमारा माध्यक, जब माध्यक दिया जाएगा तो इस पैटर्न से लगाएंगे। तो यहाँ से यानी हम कह सकते हैं अतः माध्यक वर्ग हमारा हो जाएगा 20 से 30। यहाँ पर जब माध्यक वर्ग हमारा 20 से 30 हो जाएगा तो माध्यक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है वो L की वैल्यू होती है। तो L की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 20 और जो इनके बीच का अंतर होता है वो वर्ग की माप कहलाती है, जिसे h से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनका अंतर 10 का है, तो h का मान 10 हो जाएगा। अब यहाँ से माध्यक वर्ग के सामने वाली जो बारंबारता होती है वो हमारी f होती है, वो f की वैल्यू होती है। तो यहाँ से ये हो गया माध्यक वर्ग की बारंबारता f का मान 20। इसके बाद माध्यक वर्ग की बारंबारता के ठीक पीछे वाला जो संचयी बारंबारता होता है वो होता है हमारा CF का मान। तो यहाँ से CF का मान हो जाएगा हमारा ये 5 + x। इन्हीं सभी वैल्यू को हम रखकर क्या करेंगे, माध्यक x और y का मान निकालेंगे। तो अब यहाँ से हमें L वैल्यू मिल गया, h मिल गया, f CF मिल गया और n/2 की बात करें तो यह बारंबारताओं का योग n का मान दिया हमें 60। n का मान 60 दिया है तो n/2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30। यहाँ से अब हमारा ये सारे मान मिल गए। अब हम फॉर्मूले में रखकर लगाएंगे। चूंकि हम जानते हैं माध्यक का फॉर्मूला होता है L + ब्रैकेट में n/2 - CF टोटल अपॉन f × h। ये फार्मूला होता है हमारा माध्यक का। ये माध्यक का फार्मूला है, तो इसकी सहायता से हम करेंगे क्या, इसलिए माध्यक बराबर लिख लेंगे L की वैल्यू 20 है, n/2 की वैल्यू 30 है, CF की वैल्यू 5 + x है, इसे ब्रैकेट में लिख दिए और बटे को यहाँ 20 हो जाएगा, गुणे h का मान 10। 10 से काट दिए, 10 × 20 दो बार में कट जाएगा ये। अब यहाँ माध्यक की बात करें तो माध्यक हमें दिया हुआ है प्रश्न में 28.5, यहाँ 28.5 रख दिए। इसके बाद ये 20 हो गया, यहाँ 30, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 - x हो जाएगा। अब बटे यहाँ हमारा 10 × 20 था तो यहाँ 2 लिख दिए। अब 28.5
यहाँ है 20 प्लस, इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। इधर हमारा 30 में से 5 गया 25 माइनस x टोटल अपॉन 2 हो जाएगा। 28.5 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ आएगा हमारा 8.5। जो इधर भाग था इधर भेज देंगे तो गुणा हो जाएगा और इधर बचा हमारा 25 माइनस x। अब यहाँ से 2 का गुणा यदि 8.5 में करते हैं तो 17 आता है और इधर हमारा 25 माइनस x था तो 25 माइनस x लिख दिए। अब इसके बाद x बराबर 25, x को इधर भेज दिए और 17 को उधर भेज दिए तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 7। तो यहाँ से इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू लिखे हुए हैं कि x की वैल्यू जो 25 में 17 घटाएं तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8। ये आ गया। अब यहाँ से तथा यहाँ पर हमें दिया गया था कि बारंबारताओं का योग जो है वो 45 प्लस x प्लस y आ रहा था जो कि किसके बराबर है 60 के बराबर। तो यहाँ से इसे हम लिख दिए 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। x प्लस y बराबर निकालेंगे तो 45 को उधर भेजेंगे 60 माइनस 45 हो जाएगा। तो x प्लस y बराबर 60 में से 45 घटाएंगे 15 आएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो x का मान हम निकाल चुके हैं 8, तो x के स्थान पर 8 रख देंगे तो 8 प्लस y बराबर 15 हो गया। तो y बराबर हो जाएगा 8, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, तो y बराबर 15 माइनस 8 यानी कि y बराबर हमारा आ गया 7। अब इसके बाद यहाँ से आंसर हम यहाँ लिख दिए हैं कि अतः x का मान हमारा आएगा इस प्रश्न में 8 और y का मान आएगा 7। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगाएंगे। जब भी माध्यक दिया रहेगा तो हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे। माध्यक निकालने उसमें जो भी अननोन राशि रहेंगे उन्हें निकालने के लिए ये पैटर्न फॉलो करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपको प्रश्न समझ में आया तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसे एक बार फिर से लगा लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, एक बड़े और ये क्वेश्चन आएगा तो बड़े नंबर में आएगा, कम से कम 6 नंबर में। तो आपका 6 नंबर इससे बन सकता है। आप इसे नोट करिए, इसका रिवीजन करिए, एक बार फिर से खुद से लगाइए और अपने मित्र यारों दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।